नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वजाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। मुअज़्ज़ज़ सामीन ज़ी वक़ार, अल्लाह का कलाम हक़ आ गया और बातिल दौड़ गया। फरमाया कि जब हक़ आता है बातिल को कोई जगह नहीं मिलती, बातिल ने दौड़ना ही होता है। आज से ये आज का जो दिन तारीख़ी दिन है, ये वो दिन है 7 सितंबर 2024 जो मनाया जा रहा है। आज से अगर हम 50 साल पीछे चले जाएं, 7 सितंबर 1974 में ये वो तारीख़ी दिन था, वो अज़ीम दिन था, ये वो अज़ीम कुर्बानियों का एक जवाब था कि जिस दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल व करम से इस इस्लामी रियासत के अंदर, इस इस्लाम के नाम पे बनने वाली इस रियासत के अंदर, इस अज़ीम मुल्क के अंदर, इस ला इलाहा मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे बनने वाले इस मुल्क के अंदर, इसके मुल्क की अदालतों ने इस मुल्क के आइन और कानून के मुताबिक ये जो जिसने झूठा दावा किया था कि मैं नबी हूँ, झूठा नबूवत का दावा किया था कि नबी हूँ, उसको गैर मुस्लिम डिक्लेयर करा दिया था 1974 7 सितंबर को। आज 50 साल अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो चुके हैं उस फ़ैसले को। आज पूरे पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है 7 सितंबर ख़त्म नबूवत के नाम पे, कि इस मुल्क के अंदर, इस मुल्क के आइन कानून ने कि पाकिस्तान के अंदर पूरी दुनिया में जहाँ भी ये मिर्ज़ाई कादियानी जहाँ भी बसते हैं, रहते हैं, और अपने आप को वो मुसलमान नहीं कह सकते, अपनी इबादत गाह को मस्जिद नहीं कह सकते और अपनी तबलीग नहीं कर सकते, और ये तो मुसलमान हैं ही नहीं। और ये मिशन वो है, इसके लिए जितनी कुर्बानियाँ मुसलमानों ने दी हैं ना, किसी और जंग के लिए नहीं दी, किसी और मसले के लिए नहीं दी, जितनी मुसलमानों ने इस अज़ीम मकसद के लिए, ख़त्म नबूवत के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया है। ये वो एक मिशन था, ये वो एक मिशन, आला मिशन है, जिसके लिए मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मुसैलमा कज़्ज़ाब के ख़िलाफ़ मुजाहिदीन को भेजा। फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने बड़ी अजीम जंग की, मुसैलमा कज़्ज़ाब को कत्ल किया, जन्म वसल किया। मुसैलमा कज़्ज़ाब से लेकर आज तक मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी तक जितने भी झूठे मुद्दई आए हैं, दावा करने वाले, ये ख़त्म नबूवत का दावा करने वाले सब झूठे और लईन थे। और मुसलमान एक शीशा पिलाई हुई दीवार बनकर खड़े हुए और उन्होंने मुकाबला किया और अपनी जानों का नजराना पेश करके और हमेशा ख़त्म नबूवत का दिफा किया है। ये वो मकसद है कि एक बहुत बड़े अल्लाह के वली, बहुत बड़े आलिम दीन, वो उनका बड़ा मशहूर वाक़या है कि उनका बेटा बीमार पड़ा हुआ था, डॉक्टर ने उनको जवाब दे दिया कि घर ले जाओ इस बच्चे को। एक ही बेटा था, तो बीवी के पास बैठे हुए थे, बच्चा बीमार पड़ा हुआ था। इतनी देर में एक बुज़ुर्ग आ गए, उन्होंने कहा हज़रत जी हमारे इलाके में मिर्ज़ाइयों का एक बहुत बड़ा आलिम आ गया है और लोगों के ईमान को ख़राब कर रहा है। तो उस हस्ती ने अपना बैग तैयार किया और चलने लगे। बेटे की पेशानी पे जब बोसा दिया, बेटा कहता है अब्बू जी मेरा आखिरी वक्त है, मुझे कहाँ छोड़कर जा रहे हो? तो बाप ने कहा बेटा मैं आ रहा हूँ, आ जाऊँगा, इंशाल्लाह आ जाऊँगा। बाप अभी टिकट कटवा के स्टेशन पे बैठे हुए थे, पीछे से बंदा दौड़ कर जाता है और कहता है हज़रत जी आपका बेटा तो फौत हो गया है, तो आप चले जाएं घर में, उनके जनाजे में शिरकत कर लें। तो हज़रत जी ने क्या फ़रमाया था, बहुत कीमती बात फरमाई थी। फरमाने लगे मेरा बेटा फौत हुआ है, उसका जनाजा पढ़ना पढ़ाना फ़र्ज़ किफ़ाया है, और मैं जिस मकसद के लिए जा रहा हूँ फ़र्ज़ ऐन है। मैं अपने बेटे को ये कहना चाहता हूँ कि मेरा बेटा तू चला जा कब्र में, मेरे बेटे को दफन कफन कर दो, इंशाअल्लाह मैं हौज़ कौसर पे अपने बेटे के साथ मुलाकात करूँगा। उन्होंने अपने बेटे की मैयत को उन्होंने अहमियत नहीं दी, उन्होंने फ़र्ज़ किफ़ाया को छोड़कर ये ख़त्म नबूवत को उन्होंने समझा कि ये फ़र्ज़ ऐन है, उसके दिफा के लिए निकल गए। फिर आप गए वहाँ, आपने मुनाजरा किया, वो आलिम जो था कादियानियों को वो भाग गया। तो ये हज़रत जो हैं ये सुरखरू होकर वापस आए और ख़त्म नबूवत का काम करके वापस आए, तो उन्होंने लोगों के ईमान को बचा दिया था। तो ये हज़रत कौन थे? इनको हज़रत मौलाना ग़ुलाम गौस हज़ारवी कहते हैं।
اور اسی طریقے سے حضرت مہر علی شاہ گولڈ شریف علیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ اللہ کے وہ ولی ہیں، اپنے حجرے میں بیٹھے ہوئے تھے تو کسی نے کہا کہ ختم نبوت کا مسئلہ چل رہا ہے، آپ نے اپنے بستر گول کیا اور حجرے سے نکلے ختم نبوت کے مسئلے کے لیے۔ جب نکلے ختم نبوت کے مسئلے کے لیے تو کسی نے کہا حضرت جی آپ تو گدی پہ بیٹھے ہیں، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اپنے حجرے میں بزرگ تو بیٹھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں اس بزرگی پہ اس پیری مریدی پہ لعنت بھیجتا ہوں جو نبی کے ختم نبوت کا دفاع نہ کر سکے۔ مہر علی آج کے بعد دفاع ہی کرے گا ختم نبوت کا۔ پھر آپ نے دفاع کر کے دکھایا، آپ نے جس عدالت میں جس مجمع میں گئے اور مرزائیوں کو ایسے بھگایا جیسے ایمان والے سے شیطان بھاگتا ہے۔ تو یہ ختم نبوت کا ایک بڑا مسئلہ، اہم مسئلہ ہے، ہر بچے کو اللہ کے فضل و کرم سے پتہ چل چکا ہے۔ اور یہ قادیانی تو چھپنے والے ہیں، یہ تو چھپ رہے ہیں، ان کو تو چھپنے کی جگہ ہی نہیں مل رہی۔ انشاءاللہ تعالی ہم آخری خون کے قطرے، جب تک آخری خون کا قطرہ ہمارے جسم میں ہے، ختم نبوت کا دفاع کریں گے۔ ہم ہمارے بچے بھی کریں گے، ہمارے جوان بچے، ہمارے بزرگ خواتین سب ختم نبوت کا دفاع کرنے کے لیے انشاءاللہ تیار ہیں۔ ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔